दोस्तों आदाब। फ़तेहपुर कैंप की तैयारी हो गई और हम लोग निकलने वाले हैं फ़तेहपुर कैंप के लिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रेहान काज़मी। ये हम लोग फ़तेहपुर कैंप के लिए निकल गए। आगे रोड बंद है, पता चला है खाद बट रही है। ओहो, ये सामने खाद बट रही है और ये रोड बंद। अब हम लोग को दूसरी रोड लेके जाना होगा। ये चलिए गाँव के अंदर से दूसरी रोड, और हम लोग आ गए मेन रोड पर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं फ़तेहपुर के लिए। ये देखिए खाद की भीड़ थी। यूरिया खाद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ये हम लोगों ने रामनगर पहुँच गए। रामनगर से अब फ़तेहपुर की तरफ मुड़ेंगे। ये हम लोग मुड़ गए फ़तेहपुर की तरफ, और फ़तेहपुर यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये दोस्तों ये बुड़वल स्टेशन है। यहाँ से एक एक्सप्रेस जाया करती थी, आबिदा एक्सप्रेस, दिल्ली जाती थी। मैं और मेरे फादर उसी से जाया करते थे। बहुत अच्छा स्टेशन है ये, बहुत पुराना स्टेशन है ये। और ये हम लोग पहुँच गए सुड़िया मऊ। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर फ़तेहपुर में इंटर कर चुके हैं हम लोग। बस ये आ गए हम लोग कैंप में। अब शुरू हो रहा है कैंप। ये सामने मोनी साहब खड़े हुए हैं, मोनिस रज़ा साहब, ये समाज सेवी हैं। बारिश बहुत हो रही थी तो इन्होंने पूरा पुख्ता इंतज़ाम किया हुआ है बेचारे ने। ये इमाम खुमैनी फाउंडेशन की तरफ से आज का कैंप, जिसमें काज़मी एजुकेशनल सोसाइटी और TLM हॉस्पिटल दोनों इन्वॉल्व हैं। मिलके हम लोग ये कैंप करते हैं। देख रहे हैं आप मरीज़ कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। राम मिलन भाई और सतीश भाई दोनों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मरीज़ों का। अभी मरीज़ देखना शुरू हो जाएगा। मोनिस भाई ये, और ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। बगल में बैठी हैं डॉक्टर गरिमा, जो रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट देखना शुरू करेंगी, और मैं भी पेशेंट देखना शुरू करूँगा। ये हम लोग की काज़मी एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सोसाइटी है और TLM हॉस्पिटल। जी हाँ साहब, लग गया चश्मा, अब हो गया शुरू और पेशेंट देखना शुरू। ये TLM हॉस्पिटल है। TLM हॉस्पिटल हम लोग के साथ रहता है हमेशा। ये देखिए और इसके बाद फिर आपको और बताता चलूँगा। देखिए इस तरह के कैंप में जब हम लोग जाते हैं तभी हम लोग को पता लगता है कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी सेहत का ख़याल रखें, अच्छी रखें सेहत, और ख़ासकर आँखों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, क्योंकि आँखें एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं मिलती। ये हमारे जाकिर भाई हैं, BP को फ्राई कर रहे हैं। ये हमारे सहायक हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर कैंप में। और BP शुगर की जांच हो रही है। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि BP शुगर पेशेंट्स का कितना है। इसके साथ साथ ये अब आ गए सतीश साहब और राम मिलन भाई दोनों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पेशेंट का। बारिश खूब हो रही है, जम के बारिश हो रही है, लेकिन पेशेंट भी खूब है। ये मैं हूँ, पेशेंट को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ दे रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आए, न्यूरो की लेके आए, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतों के साथ पेशेंट। वाकई में बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी के काम आते हैं, हम किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये पेशा ऐसा है कि जिसमें इंसानों की खिदमत करने का मौका मिलता है। और वाकई अगर आप दिल से चाहते हैं अपन वगैरह, तो आप पहले BP की दवा मंगवाइए, देखें, क्योंकि BP की कुछ दवा ऐसी होती है जिनकी वजह से भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से अफवान आती है। वही वाली दवा तो आप नहीं खा रही हैं, ठीक है। अब वो तो हम ये तो नहीं बता सकते आप बैठ के कौन सी वाली होगी, लेकिन आप पहले BP की दवा मंगवा लीजिए, किसी को फ़ोन करके या खुद जाके, जैसे भी हो। कोई नहीं है तो फिर अब BP की दवा कैसे क्या होगी। 40 की हो जाओ, 40 के बाद BP बराबर चेक कराते रहना चाहिए। एक नहीं हो, महीने में एक बार चेक करा ले। जिसका है कोई प्रॉब्लम नहीं हमका है, चक्कर वक्कर कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ। और ये मैं आप लोगों को भी यही राय दे रहा हूँ कि BP कभी ऐसे ही फ्री में चेक करा ले जाके आराम से। क्या है, कोई भी BP चेक कर देगा। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और BP चेक करा लिया करें, क्योंकि आफ्टर 40 तो बहुत ज़रूरी है कि आप BP बराबर चेक कराते रहें। अब इनका BP 180 के ऊपर था, सिस्टोलिक प्रेशर 180 था, डायस्टोलिक 120 था।
खैर इनको मैंने दवा लिखी और फ़ौरन कहा कि आप हायर सेंटर इनको रेफ़र किया कि आप हायर सेंटर जाएं और वहाँ पे एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं। लोग अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और शायद इसीलिए काज़मी एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सोसाइटी और इमाम खोमैनी फाउंडेशन पूरे ज़ोर शोर से काम कर रही है और हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ इजलाल साहब बैठे हैं, ये एमआर हैं एक फार्मा कंपनी में और मेरी बड़ी मदद करते रहते हैं मेडिसिन अवेलेबल कराने में। अक्सर मेडिसिन अवेलेबल करा देते हैं। बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे, बहुत काम था। अब मुझे मालूम हो गया था क्योंकि बारिश थोड़ी रुक गई थी। आप ऊपर देख रहे होंगे किस तरह से तिरपाल विरपाल तान के बारिश को रोका गया है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि पानी बार बार भर जाता था। खैर पेशेंट बहुत आने वाले थे। यही बात मैं मुमताज़ भाई को बता रहा था कि मुमताज़ भाई पेशेंट बहुत सारे आने वाले हैं, ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। ये मोनिस साहब बेचारे इन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत भीगे। ये सोशल वर्कर हैं मोनिस रज़ा साहब फ़तेहपुर में और बहुत अच्छे पैमाने पे कोशिश करते रहते हैं लोगों के देखभाल की। ये एक बच्चा है जो बहुत शैतान था, बहुत शैतानी कर रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि मोनिस रज़ा साहब जो हैं फ़तेहपुर से हैं और बड़ी मदद करा रहे थे लोगों की। कुछ पेशेंट तो ऐसे आए थे जो चलने में बिल्कुल माजूर थे, चल ही नहीं सकते, जैसे ये पेशेंट सामने बैठी हुई है। तो ये लोग ऐसे थे कि जो बिल्कुल चलने में माजूर थे। ये जो पेशेंट है इनका बहुत बिगड़ा हुआ केस है, ये न्यूरो का केस है और बाराबंकी के एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये पिछले 5-6 सालों से इस पेशेंट को बहुत अच्छी दवाएं नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर से भी अपील है कि कम से कम जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश करिए। मर्सिडीज़ आती रहेगी, उन लोगों की दुआएं होंगी तो मर्सिडीज़ भी आ जाएगी, लेकिन कम से कम आपका जो काम है वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ये दादी बहुत परेशान थी। खैर फिर इनको मैंने काफ़ी कुछ समझाया और बताया तो बहुत सेटिस्फाई हुई और बहुत खुश हुई ये कि भैया आज तक मुझे ऐसे किसी ने न समझाया न दवा खाने के बारे में बताया है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी के काम आते हैं। ये सामने मोनिस भाई आ गए और बेचारे ने पूरी बारिश भर ये भीगते रहे, पूरी बारिश भर ये भीगे। ये मैं आस्कल्टेट कर रहा हूँ, पेशेंट के लंग साउंड सुन रहा हूँ। दोनों एंट्री इनकी क्लियर थी, फिर भी इनको खांसी वगैरह कुछ थी तो मैंने इनको मेडिसिन लिख दी और हमारा कैंप ख़त्म हो चुका है। और ये कुछ पेशेंट बैठे हुए हैं जो आज ऑपरेशन के लिए जाएंगे और अभी कुछ पेशेंट का इंतज़ार हो रहा है। ये मैंने इनको बाय बाय कहा, मुमताज़ भाई से कहा कि चलिए फिर कल मुलाकात होती है और निकल पड़ा हूँ मैं वापसी के लिए एक नए कैंप के इरादे से लेकर के, नए कैंप का इरादा दिल में लेकर के निकल पड़ा हूँ वापस घर की तरफ। मैंने सबको खुदा हाफिज़ कहा, बाय बाय कहा। ये मोनिस भाई से मिला और कहा कि खुदा हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। और अब घर की तरफ रवाना। ये हमारा रास्ता जो बड़ा हरा भरा और बड़ा सुकून वाला था और शायद मेरे जहन में एक सुकून भी था कि आज जितने मरीज़ आए सबका ढंग से इलाज हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कैंप में।